बलूचिस्तान में दहशत गर्दी नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। अमन व अमान के लिए सौदेबाजी नाकाबिल कबूल है। जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में अहम मुलाकात। भारत से सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख कायम की। पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज़्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बिरादरी पाकिस्तान की जंगी महारत की मुअतरिफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और अज़रबैजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज है। The generation which saw us part, us two brothers part. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. Somehow we managed to break each other's heart. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to work together. We can do things together. पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें मिलकर अलहदगी के ज़ख्मों का मुदावा करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से गुफ्तगू। कहा, मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने अलहदगी का दुख देखा। आज की नौजवान नस्ल इस दुख से आगाह नहीं। दोनों ममालिक की आवाम फलाह के लिए इक़दामात करने होंगे। दोनों मुल्कों की नौजवान नस्ल में राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफ़ीर खेल के तौर पर करार देते हुए कहा, हालिया सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही। सदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सियासत हम पर छोड़ दें, हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please, for once. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. आज 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी से पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़द करेंगे, अपनी तहरीक आगे बढ़ाएंगे, अवाम के शऊर को बेदार करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, कुरान और सुन्नत की मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात, ज़िना बिल जबर के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कम उम्री शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देकर कम उम्र बच्चियों की शादियों का कानून साजी की जा रही है। सदर मुमलिकत मदारिस के कानून पर दस्तखत नहीं कर रहे। भारत के खिलाफ सिफारती महाज की कमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने संभाल ली। मोदी को धूल चटाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शरीर रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वफ्द में हिना रब्बानी, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम भट्ट शामिल हैं। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द में तहमीना जंजोआ, जलील अब्बास जिलानी भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द के दौरे अमेरिका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक राबिता।
दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत कसीरुल जहती सतह पर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दूसरी जानिब अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का भी सागडार से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मकदम। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की जल्द तकमील पर भी इत्तफ़ाक़। तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं हो सकता। आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। तलबा और तालिबात को अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के मुतालिक आगाही दी गई। कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तलबा और तालिबात पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। नवाज शरीफ ईद उल अज़हा लंदन में अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ मनाएंगे। लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते बाद वतन वापस लौटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MPs मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नईम भाभा की दरख्वास्त पर विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने का हुक्म। मोहम्मद अहमद लगारी की दरख्वास्त पर कोटादू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकामात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के ड्रेन्स में जहरीली पानी के केमिकल के खराज की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 52 सियालकोट पर ज़िमनी इंतखाबी दंगल। पोलिंग स्टेशन नंबर 46 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। लीगी उम्मीदवार हिना अरशद 425 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात 105 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। राजा परवेज अशरफ बोले, इंतजामिया ने फॉर्म 47 पहले ही तैयार कर लिया है तो ये खौफनाक बात है। नून लीग एक सीट के लिए ऐसा ना करे। हसन मुर्तजा ने कहा, नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने राजा परवेज की धांधली ली। मुस्लिम लीग नून संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब के आवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत कर रही है। पानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी है कि बुशरा बीबी सया याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। मैं किसी भी डील का कायल नहीं हूँ और मेरा ये मानना है कि इमरान खान के इक़दामात सियासी नहीं थे, वो जराइम थे। 9 मई जुर्म था, करप्शन जुर्म है, साजिश करना, साइफर वाली साजिश करना, ये सब जराइम है। ये सियासी मसलतों की नज़र हो रहे हैं। किसी का ये सियासी हक नहीं हो सकता कि मेरे घर को आग लगाए और फिर कहे कि ये मेरा सियासी हक। बानी PTI की रिहाई की खबरों पर स्पीकर पंजाब असम्बली का रद्द अमल। मलिक अहमद खान ने कहा, देख रहा हूँ बानी PTI के जुराइम सियासी मसलहतों की नज़र हो रहे हैं। मजीद कहा, पानी मेरा मसला है, मेरी जिंदगी है, इस पर भारत से जवाब मांगा है। हम अमन के दाई हैं, खित्ते को जंग में धकेलना हमारा मकसद नहीं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलतें महंगी हो गईं। मुकामी मेट्रो बसेस के किरायों में 100% इजाफा। वसूली भी शुरू। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये हो गया। किरायों में इजाफे से शहरी परेशान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। इतवार की छुट्टी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद मनपसंद जानवर खरीदने पहुंच गई। सरगोदा की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर, सुल्तान, टाइगर, फखरे सरगोदा और ब्लैक पैंथर ने धूम मचा दी। 50-50 मन वजनी बैलों ने शहरियों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया।